दाशान ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन बाघ बच गया। इसके बाद बाघ ने दूसरे साथियों की ओर रुख किया, मगर अजीब बात यह थी कि बाघ में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई संदेश देना चाहता हो। दाशान ने ये बात समझ ली और अपने साथियों को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन तभी उसका पैर एक जड़ में अटक गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब बाघ दाशान के पास आया तो उसकी आंखें धीरे धीरे सुनहरी रंग की हो गईं, और कुछ ही पल में दाशान की आंखों का रंग भी बदल गया। दाशान ने अपने साथियों के साथ बाघ का पीछा किया, यह जानने के लिए कि उसका अंत क्या है। जल्द ही वे कांतारा जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां दाशान ने डर का एक अजीब सा एहसास महसूस किया। उसने सबको वहीं रुकने को कहा और अकेले आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसकी मशाल अचानक बुझ गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथी गायब थे। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन अगले ही पल खुद को फिर से अपने साथियों के पीछे पाया। दाशान को यकीन नहीं हुआ। इस बार वह दो साथियों को साथ लेकर फिर गया, पर वही सब दोबारा हुआ। मशाल बुझ गई, साथी गायब हो गए और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, और फिर वह वापस अपने साथियों के पास पहुंच गया। दो बार ऐसा होने के बाद दाशान ने जल्दबाजी नहीं की। वह चारों ओर ध्यान से देखने लगा। अचानक उसने देखा कि पेड़ पर एक बंदर लटका हुआ है। उसने बिना देर किए रस्सी वाला हथियार फेंका और उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद कई बंदर नीचे गिरने लगे और उस अजीब भ्रम का असर टूट गया। साथ ही उन्होंने वहां कई तरह की कीमती जड़ी बूटियां भी पाली। सभी लोग जल्दी जल्दी उन्हें तोड़ने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक कबीला रहता है। जैसे ही दुश्मन के घुसपैठ की खबर मिली, जनजाति के मुखिया ने अपने योद्धाओं को भेज दिया। जड़ी बूटियां तोड़ रहे लोग खतरे से अनजान थे। आ जाओ। तभी अचानक एक साथी को उठा लिया गया, और तब उन्हें खतरे का एहसास हुआ। दूर देखने पर उन्हें कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दी। अब दाशान चुप नहीं बैठा, वह अपने लोगों को लेकर सीधे हमला करने निकल पड़ा। पहले तो दाशान और उसके लोगों का पलड़ा भारी था, लेकिन अचानक अनगिनत छोटे छोटे बंदर हमला करने लगे और हालात पलट गए। दाशान को पकड़कर हवा में लटका दिया गया। जब काले कबीले का मुखिया उसे मारने ही वाला था, तभी पीछे से एक तेज सी आवाज आई, बाघ वहां आ पहुंचता है।